इस क्वेश्चन का एक पार्ट हम कल कर चुके हैं और आज इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में है कि एक ऑब्जेक्ट 40 मीटर पर सेकंड से राइटवर्ड स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। एक पॉइंट पे वह दो पार्ट में एक्सप्लोड हो जाता है जिनके मासेस का रेशियो 1:2 है। तो जो स्मॉलर मास है वह 60 मीटर पर सेकंड से स्ट्रेट लाइन में राइटवर्ड मूव कर रही है। तो तुम्हें इस केस में बताना है कि फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है। अब इसका सॉल्यूशन देखो, तो जो एक्सप्लोड होने के बाद दो पार्ट बनते हैं उनके मास का रेशियो 1:2 है। तो सपोज एक का मास m है तो दूसरे का मास 2m होगा। इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट का जो टोटल मास है मतलब ओरिजिनल मास 3m होगा। अब क्योंकि इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। एक्सप्लोड करने से पहले इस सिस्टम का मोमेंटम mu वेक्टर होगा और एक्सप्लोड करने के बाद सिस्टम का मोमेंटम इन दोनों पार्ट का मोमेंटम का सम होगा। मतलब पहले पार्ट का मोमेंटम m1v1 वेक्टर प्लस दूसरे पार्ट का मोमेंटम m2v2 वेक्टर। सपोज राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो रिलेशन आ जाएगा 3m इंटू 40 इक्वल टू m इंटू 60 इक्वल टू 2m इंटू v2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो v2 की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड आ रही है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यह सॉल्व करके आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी -1। तो अब यहाँ पे पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं जो इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यह होगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। m1 की जगह m रख दिया, v1 की जगह 60 रख दिया, m2 की जगह 2m रख दिया, v2 की जगह 30 रख दिया। तो अब अगर इसे मैं सॉल्व कर लूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा हाफ इंटू 5400 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ इंटू मास 3m इंटू स्पीड 40 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हाफ m इंटू 5400 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ इंटू 3m इंटू 1600 पुट कर देते हैं। तो m और m कट जाएगा, हाफ और हाफ कट जाएगा, ये दो जीरो यहाँ से कट जाएगा और 3 से 54 18 टाइम्स चला जाएगा। तो हमारे पास आएगा 18/16 -1 और एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करें तो फाइनल आंसर आएगा 1/8 और इसका मतलब इसका ऑप्शन सी करेक्ट है।